नमस्कार, मैं अनिल नोटियाल। जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरे महाराष्ट्र में इन दिनों गणेश महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समय मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने कृत्रिम तालाब बड़े पैमाने पर बनाए थे। तकरीबन 31 कृत्रिम तालाब बनाए थे और ये कहा जा रहा था कि जो छोटी मूर्तियां हैं, जो पीओपी की मूर्तियां हैं, जो घर की मूर्तियां, सब इस समय उस कृत्रिम तालाब में विसर्जन किया जाएगा। और नैसर्गिक तालाब जो कि बड़े तालाब है, उसमें कोई भी मूर्ति विसर्जन नहीं होगी। यानी कि जो बड़ी मूर्ति होंगी विसर्जन वो समुद्र में होगी। तो हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के नेता जय ठाकुर जी। ये बताइए कि किस प्रकार की आपकी शिकायत थी महानगर पालिका से और पुलिस प्रशासन से कि कृत्रिम तालाब जब महानगर पालिका ने बनाए तो क्या वो सही तरीके से नहीं बनाए गए? क्योंकि उसमें गणपति विसर्जन तो होंगे, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया शायद सही तरीके से नहीं हुई। मीरा भाईंदर कांग्रेस कमेटी की तरफ से और मुजफ्फर हुसैन जी के आदेशानुसार कल मैंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका कमिश्नर को एक पत्र दिया और काशीगांव पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक को भी एक पत्र दिया, जिसमें मैंने ये उल्लेख किया है कि हाल ही में थोड़े दिन पहले वो कुछ सोशल मीडिया पे फोटो और वीडियो वायरल हो रहे थे, जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि कचरे की गाड़ी में बप्पा को ले जाया जा रहा है। तो ऐसा मैंने उसमें उल्लेख किया है कि इस तरीके की जो घटना है या जिन लोगों ने किया है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जो भी इसमें दोषी हो। हाल ही में आपने देखा होगा कि राई में एक कृत्रिम तालाब में विसर्जन ना करके उन्होंने नैसर्गिक तालाब में विसर्जन किया, तो प्रशासन ने उनके ऊपर गुना दाखिल किया। जब इतनी बड़ी घटना कचरे की गाड़ी में ले जाते हुए दिख रही है मूर्ति, तब आपने उनके ऊपर गुना दाखिल क्यों नहीं किया? क्या वो सरकारी सेवा में कार्यरत है इसलिए, प्रशासन के व्यक्ति हैं इसलिए, या कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो बहुत सदियों से जुड़े हैं पालिका से इसलिए? क्या ये सारे नियम सिर्फ आम लोगों पे लागू होते हैं, सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों पे नहीं है? ऐसी घटनाओं से लोगों की आस्था या उनकी जो भावना है उनको दुख और हानि ना पहुंचे, इसी वजह से मैंने ये पत्र प्रशासन तक पहुंचाया है। इस समय एक जो कृत्रिम तालाब का जो कामकाज है या जो मूर्ति विसर्जन का जो जिम्मेदारी है, इस समय ये सामने आ रहा है कि ठेकेदारों के हवाले ये हो, तभी ये सब चीजें सामने आ रही है। क्योंकि ठेकेदार अक्सर होता क्या है कि अगर उन्हें 100 आदमी लगाने होते हैं, 200 या 100 गाड़ियां लगानी होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसी में उनका नफा और नुकसान का तालमेल बैठा रहता है। तो आपको लगता है कि जो महानगर पालिका ने जिस भी ठेकेदार को ये काम दिया, उन्होंने या तो तालाब सही तरीके से बनाए, उसके बाद जो मूर्ति विसर्जन के बाद जो पिघलती हैं मूर्तियां, उन्हें लेके जाने के लिए सही इस्तेमाल, सही तरीके से वाहन का इस्तेमाल नहीं हुआ। इन्होंने बाकायदा मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने अलग ही ट्रेवल से गाड़ियां हायर की हैं निर्माल्य संकलन के लिए, मूर्ति के संकलन के लिए। जब इन्होंने हायर किया है ट्रेवल से, तब आपको कचरे की गाड़ी में ले जाने की ऐसी क्या मजबूरी आ गई? वो गाड़ियां कहाँ हैं जो आपने हायर किया? और ऐसी क्या मजबूरी आई कि आपको कचरे की गाड़ी में ले जाना पड़ा? इस विषय को अगर गंभीरता से न लिया गया और इसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं हुई, तो भविष्य में इनका मन बढ़ेगा और ऐसी इससे भी बड़ी घटना कर सकते हैं और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। महानगर पालिका वो पुलिस प्रशासन ने अभी कहीं ना कहीं लोगों को बोला है कि अब जहां पर तालाब में जहां भी विसर्जन हो रहा है वहां पर फोटो नहीं खींचा जाएगा, वीडियो नहीं बनेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं पर्दा डालने वाली बात होती है। अगर कोई व्यक्ति फोटो ना खींचता तो आज हमारे धार्मिक भावना के साथ क्या होता, ये बातें बाहर कैसे आती? प्रशासन की जो नाकामी है या आपके ठेकेदार की जो नाकामी है या ठेकेदार के पीछे जो लोग हैं उनकी नाकामी है, उनकी नाकामियों पे पर्दा ना डालते हुए आपकी नाकामियों में सुधार करे और लोगों की आस्था और भावना के साथ खिलवाड़ ना करे। अब आपने पत्र तो दे दिया पुलिस स्टेशन और महानगर पालिका मनपा आयुक्त को। अब जो मांगे आपकी हैं उस पत्र में, अगर वो मांगे नहीं मानी गई या उस पर विचार नहीं किया गया, तो कांग्रेस पार्टी का आगे जो कदम है वो क्या रहेगा? जो भी इसमें दोषी होंगे, अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई या जो भी इसके पीछे जो भी होंगे नहीं हुई, तो जरूर हम इसके विषय में कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। जिस प्रकार से राय मुर्दा वालों ने, अगर लोगों ने गलती किया तो कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि महानगर पालिका के अधिकारियों ने भी गलती की, तो उनके ऊपर ही मामला दर्ज होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि आगे कांग्रेस पार्टी की इस पहल का मीरा भाईंदर महानगर पालिका या फिर पुलिस प्रशासन किस प्रकार से संज्ञान लेता है। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।